मनुष्य का जीवन इस संसार में आशा से चलता है। एक आस सदा ही बनी रहती है कि आज जहां है, जो कुछ हो रहा है उससे कल बेहतर होगा। और यही बेहतर की आस में वह अपने जीवन को चलाए जाता है, मेहनत करता जाता है। और आज हम जहां खड़े हैं वह इसी आस का परिणाम है। उस समय को हम इतिहास में पढ़ते हैं जब मनुष्य बनमानुष था, और आज हम इस सभ्यता में हैं। हमने कितना विकास कर लिया है, और इस विकास को ही हम एवोल्यूशन कहते हैं। अगर हम खुशी, शांति और सहजता की बात करें तो हम आज भी अशांति, पीड़ा और उतावलेपन से भरे ही हुए हैं। और शायद तब से कहीं ज्यादा होंगे। फिर हमने क्या पाया? हमने सिर्फ एक चीज पाई, वह है मन का विकास, बुद्धि का विकास, तकनीक का विकास, विज्ञान का विकास। और मन के विकास के जरिए हमने विज्ञान का विकास किया, और विज्ञान के विकास के जरिए हमने अपनी जिंदगी को आसान भी बनाया है। और मेडिकल साइंस के जरिए हमने अपने शरीर को, मन को बीमारियों से भी कुछ हद तक सुरक्षित कर लिया है। लेकिन इन सब के बावजूद हमारा मन शांत नहीं हो पाया, खुश नहीं हो पाया, और उसको तसल्ली नहीं मिल पाई। अभी भी हमारा मन विज्ञान के जरिए नई नई चीजों को बनाता है, और खुशी, शांति, तसल्ली, परम आनंद की खोज करता रहता है, मगर अब तक उसे नहीं मिली। और इस खोज में आज वह धरती पर ही नहीं बल्कि अन्य ग्रहों, उपग्रहों पर भी, जमीन के अंदर और आसमान में जाकर भी जीवन की तलाश कर रहा है, खुशी की तलाश कर रहा है, आनंद की तलाश कर रहा है। वहीं दूसरी ओर बुद्ध पुरुष हमेशा ही अलग अलग रूपों में, अलग अलग जगहों में, अलग अलग भाषाओं में, संप्रदायों में अनंत समय से, या यूं कहें सदा से ही आते रहे हैं। और उन्होंने सुख, शांति और आनंद का तरीका भी बताया। लेकिन मनुष्य सुख, शांति और आनंद की तलाश में विज्ञान के पीछे भी दौड़ रहा है, और बुद्ध पुरुषों के पीछे भी। विज्ञान यानी साइंस के जरिए जो भी उसे सुख दिखाई देता है वह बाहरी आंखों से दिखाई देता है, तो वह इसको पाने की तलाश में अपनी जी जान लगा देता है। आपने देखा है ना, एक नई कार का मॉडल आता है, मोबाइल का मॉडल आता है, तुरंत कुछ लोग उस सुख को, आनंद को ग्रैब कर लेना चाहते हैं, पकड़ लेना चाहते हैं। कुछ लोग जो उसको नहीं ले पाए हैं वह उसको पाने के लिए और अधिक मेहनत करते हैं, जी जान लगाते हैं। और जो उस स्थिति में नहीं है वह अपनी किस्मत को भी कोसते हैं, इंतजार भी करते हैं अपने अच्छे दिन के लिए। और एक आशा उनके जीवन में उतरती है कि कल इसको खरीदेंगे। और उनका ध्यान और ख्याल उन लोगों पर भी टिका है जो इन सुविधाओं को भोग रहे हैं, और उनको लगता है कि हम बदकिस्मत हैं और ये लोग सुखी हैं, आनंद ले रहे हैं। मगर हकीकत यह नहीं है, क्योंकि बुद्ध पुरुष हमेशा ही यही उपदेश कर रहे हैं कि बाहरी सुख के साधनों में, सुविधाओं में आपको परमानेंट खुशी व परमानंद नहीं मिल सकता, जिसको बुद्ध ने संभोग काई कहा, जहां परमानंद है, आलोक है, प्रकाश है। लेकिन इस बात को, जिनको यह खुशी, सुख, सुविधाएं नहीं मिली हैं, वह और विज्ञान के विकास की बात करते हैं और नई एडवांस चीजें विकसित करते हैं। वह नहीं मानते कि बुद्ध पुरुष जो परम सुख और परम आनंद की बात करते हैं वह कहीं है भी। दूसरी तरफ वह लोग हैं जो इन सुख सुविधाओं को नहीं भोग पा रहे हैं। उनको भी बुद्ध पुरुषों की बात समझ में नहीं आती कि इनमें सुख और परमानंद नहीं है।
और बड़े मजे की बात यह है कि अमीर अगर गरीब को बताता भी है कि हमें परम सुख और शांति इन सुविधाओं से नहीं मिली, और बताता कब है, जब मौत आती है, जब वो डेथ बेड पर पड़ा है, तब वो कहीं किसी किताबों में, कहीं अपनी किताबों में या कहीं किसी स्टेटमेंट में यह कह बैठता है कि उसने जिंदगी को गंवा दिया, व्यर्थ में गंवा दिया, और वो दुखी ही मर रहा है, उसको सुख नहीं मिला। लेकिन गरीब नहीं मानता, इसलिए अमीर और गरीब दोनों ही मौखिक रूप से बुद्ध पुरुषों के वचनों को औपचारिकता के रूप में मानते हैं। क्यों? क्योंकि जब बुद्ध कहते हैं कि संसार की सभी वस्तुएं अनित्य हैं और सुख देने वाली नहीं हैं, तो अमीर को लगता है अभी विज्ञान कुछ और खोज करेगा, नया विकास होगा, नई टेक्नोलॉजी आएगी और हम भोगेंगे, सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। और गरीब जिसकी पहुंच अभी वहां तक नहीं है, वह अमीर का पीछा कर रहा है। उसे लगता है कभी न कभी वह उसको छू लेगा, वह भी सुख भोगेगा, और यह आशा उसे दौड़ाई चली जाती है। और यह सुख भोगने की तृष्णा, वासना दोनों को दौड़ाती चली जाती है, क्योंकि विज्ञान पदार्थ की खोज करता है और पदार्थ को हम आंखों से देखते भी हैं, उसका अनुभव भी करते हैं। शरीर और मन को अच्छा भी लगता है या बुरा भी लगता है, मगर अनुभव तो होता ही है। लेकिन बुद्ध पुरुष कहते हैं ये दुख है, तो उनकी बात निराशा से भरी लगती है, निराशावादी मालूम होते हैं बुद्ध पुरुष। सच तो यह है कि बुद्ध पुरुष अंत को देख रहे हैं, परिणाम को देख रहे हैं, दूरदृष्टि से देख रहे हैं, मगर मनुष्य वासना से भरा है, तृष्णा से भरा है। बुद्ध एक स्थान पर कहते हैं कि मैथुनचर्या से बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे संसार निर्मित होता है, और भिक्षु तो संसार से मुक्ति चाहता है, भिक्षु मुक्त होता है, इसलिए भिक्षु मैथुनचर्या से बचता है। और भिक्षु को मैथुनचर्या से बचना चाहिए, नहीं तो वह संसार में फंस जाएगा, फिर संसार निर्मित कर लेगा, और फिर यह बात में कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा कि भिक्षु मुक्त भी होना चाहता है और भिक्षु संसार भी बनाना चाहता है। तभी बुद्ध कहते हैं कि भिक्षु मैथुनचर्या से बचता है। बुद्ध की बातों को वह संसारी जिसे अभी संसार के भोगों में रस आ रहा है, वह परिणाम नहीं देखता, वह तो आंख बंद करके भोग लेना चाहता है। बुद्ध कहते हैं, आपने देखा है ना, कुत्ता सूखी हड्डी को चूसता है, उसे लगता है सूखी हड्डी से रस मिल रहा है, घंटों चूसता रहता है, और कोई उसके नजदीक चले जाए उसे काटने को दौड़ता है। यह हम सबका अनुभव है। कोई उसके पास जाके उससे यह कहे, यह बताने की कोशिश करे कि नहीं, ये सूखी हड्डी में कोई रस नहीं है, तो वह उसे काट लेगा, काटने को दौड़ेगा। लेकिन उसे नहीं पता कि सूखी हड्डी उसके मुंह में गड़ रही है, उससे खून निकल रहा है, और वह अपने ही खून को चूस रहा है और सोच रहा है उसे हड्डी से आनंद मिल रहा है। यही तो संसार की तृष्णा है। आप देखते हैं, बुद्ध तो दिव्य पुरुष हैं, भोग के परिणाम देख रहे हैं, भोग से कैसे संसार बनता है और फिर कितना दुख भोगता है। यह कोई उस कुत्ते से पूछे जिसने सूखी हड्डी चबाई है और अब वह लहूलुहान पड़ा है, और जब कोई करुणावश, दयावश, उपकारी बनकर उस कुत्ते से हड्डी छुड़ाता है, तो आपके अनुभव में है कि वो कैसे काटने को दौड़ता है, पीछे पड़ जाता है। यही संसार की पीड़ा है, दुख है, और बुद्ध पुरुष को इस संसार ने बुरी तरह प्रताड़ित किया है, और उनके जाने के बाद यही संसार उनकी पूजा करता है। आप देख रहे हैं क्यों? क्योंकि वह अब शरीर में है नहीं, उपदेश देंगे नहीं, तो जो भी उन्होंने कहा है
उपदेश दिया है उनको औपचारिकतावश मानते रहो, उनको गुनगुनाते रहो और यह कहते रहो कि मुक्ति तो गुनगुनाने से हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने कहा है। मगर नियम, संयम, करनी, अभ्यास, शील, प्रज्ञा, स्मृति, समाधि, साधना, निर्वाण और परम निर्वाण जो उन्होंने कहा, उसका कोई अनुभव लेने को तैयार है नहीं। क्यों? क्योंकि उसके लिए अपनी तृष्णा को और अपनी वासनाओं को समझना होगा, उनको भरी आंख देखना होगा, उसके परिणाम देखने होंगे। और परिणाम अपने आप में ही देख लेना यह जरूरी भी नहीं, यह पूरा संसार परिणाम दिखा रहा है। यही तो प्रज्ञा है, यही तो सम्यक दृष्टि है, यही तो सम्यक संकल्प है, यही तो शील है कि भरी आंख संसार में वह सब कुछ दिख रहा है, वह पीड़ा, वह दुख, वह अनित्यता। उसके लिए साधना करनी होगी, गहन अभ्यास करना होगा। बुद्ध पुरुषों का मार्ग इसीलिए कांटा भरा दिखाई देता है, कांटों से भरा दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि इसमें संसार में फंसाने वाली सारी वस्तुओं को अनित्य समझकर, उनके परिणामों को भरी आंख देखकर, उनसे बचकर साधना पथ पर चलने का फैसला लेना होता है। और यह फैसला हर व्यक्ति का व्यक्तिगत फैसला है, निजी फैसला है। यह किसी पर थोपा नहीं जा सकता और नहीं बुद्ध पुरुष जबरदस्ती थोपते हैं। यही बुद्ध पुरुषों की गरिमा भी है।